कहते हैं जुनून जब जिद बन जाती है तो सोचे हुए मुकाम भी हासिल हो ही जाता है। इतिहास के पन्नों में सिमटा एक ऐसा इंसान जिसने इस बात को सच कर दिखाया था। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मेजर ध्यानचंद्र की। मेजर ध्यानचंद्र ने अपनी मेहनत, लगन और क्षमता के बदौलत भारत में खेल को एक नई दिशा दी। मेजर ध्यानचंद्र ने विश्व भर के युवाओं को प्रेरित किया और आगे बढ़ने की उम्मीद दी। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से, जहां 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद्र का जन्म एक राजपूत परिवार में हुआ था। पिता सोमेश्वर दत्त सिंह आर्मी में एक आम सूबेदार के पद पर थे। ध्यानचंद्र के दो भाई मोल सिंह और रूप सिंह थे। मेजर ध्यानचंद्र को बचपन में हॉकी खेलने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कभी भी हॉकी खेलने के विषय में कभी सोचा ही नहीं था। बचपन में ध्यानचंद्र को पढ़ाई में इतना ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उनके पिता भविष्य में अच्छे पद पर नौकरी पाने के लिए ध्यानचंद्र को पढ़ने लिखने के लिए प्रेरित करते थे। ध्यानचंद्र बचपन से जिद्दी थे और वो जो ठान लेते थे वही करते थे। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने से पहले ही ध्यानचंद्र ने पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। पढ़ाई लिखाई छोड़ने के बाद 1922 में 16 वर्ष की आयु में एक साधारण सिपाही के पद पर नियुक्त हुए। सौभाग्य से ध्यानचंद्र को सूबेदार मेजर तिवारी का साथ मिला। मेजर तिवारी एक अच्छे हॉकी खिलाड़ी थे। मेजर तिवारी से मुलाकात के बाद ध्यानचंद्र को हॉकी के खेल में दिलचस्पी दिखने लगी। धीरे धीरे ध्यानचंद्र ने हॉकी को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया और लगातार संघर्षों से नई नई उपलब्धियां प्राप्त करते गए। जैसे जैसे वो हॉकी में सफलता की ऊंचाइयों को छूते गए, वैसे ही उन्हें सूबेदार, लेफ्टिनेंट और कैप्टन का पद बेहद आसानी से प्राप्त हो गया। ध्यानचंद्र के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जब वो मैदान में उतरते थे तो विरोधी दल के खिलाड़ियों की हार्ट बीट तेज हो जाती थी। मेजर ध्यानचंद्र को हॉकी का जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता। उन्होंने हॉकी की दुनिया में ऐसे असंभव दांव पेच खेला है जिन्हें आम खिलाड़ी एक जादू की तरह देखते हैं। उन्होंने अपने हॉकी स्टिक से सैकड़ों गोल एकदम सटीक निशाने पर दागा है। ध्यानचंद्र की कलाकारी के जितने किस्से सुनाया जाए उतना कम है। मेजर ध्यानचंद्र ने भारत को 3 स्वर्ण पदक दिलाया है। सन 1928 में भारतीय टीम ने पहली बार हॉकी खेल में हिस्सा लिया था तो वहाँ मेजर ध्यानचंद्र ने 11 मैच खेले थे और सफलता दिलाई थी। भारतीय होने के नाते उन्होंने गुलामी के समय में हिंदुस्तानियों को एक नई पहचान और दिशा दिया था। अपने जीवन काल में मेजर ध्यानचंद्र ने जितने भी खेलों में सफलता प्राप्त की थी, उन्होंने इन सबका श्रेय अपने मातृभूमि भारत को दिया था। मेजर ध्यानचंद्र ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे। 76 वर्ष की उम्र में 3 दिसंबर 1989 को मेजर ध्यानचंद्र ने नई दिल्ली में अपने प्राण त्याग दिए।